कि मैं जब मेरे पहला गाना रिलीज हुआ तब भी मुझे माइंड में नहीं था कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर था सोशल मीडिया से। तो पहले न्यू सॉन्ग पे शौक वाली सॉन्ग के बारे में तुम कुछ करें। बल्तिस्तान शहज़ादी जैसी है, ये बल्तिस्तान को देखकर मुझे शहज़ादा का ख्याल नहीं आता, शहज़ादी जैसी वाली फीलिंग आती है उसको। तो बल्ती में सुना वो हर माशरे में अपने लैंग्वेज में वही एक मिसाल है कि फलदार दरख्त पे ज़्यादा मैंने तो बल्ती में अपने दादे से सुना, दादे ने बोला था, इसलिए मैंने उसको अपना ही बिल्कुल। ये हर बंद अस्सलाम गाइस, दिस इज़ खाकान इब्राहिम और आप देख रहे हैं कैसे फिल्म्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैसे फिल्म्स में पॉडकास्ट शुरू किया हुआ है और आज दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के जाने माने सिंगर मंजूर बल्तिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत से ठीक हैं। आपने टाइम निकाला अपने वक्त में से, इतने कीमती वक्त में से, और मुझे पता है आप यहाँ पे कितने मसरूफ़ हैं। मंजूर भाई गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं और वो प्रोग्राम्स के लिए टीवी शोज़ के लिए वो अक्सर रिकॉर्डिंग्स के लिए इस्लामाबाद के चक्कर लगाते। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम मांगा और इन्होंने बिना इनकार किए बगैर टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि आपने पहले एपिसोड में देखा, पहले एपिसोड में भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के एक टैलेंटेड न्यू सिंगर जो एक्टिंग भी करता था उसके बारे में आपने देखा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो आज कुछ ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आप इंशाल्लाह, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखना। तो सबसे पहले हम मंजूर भाई के तरफ जाते हैं और इनका ज़रा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको करते हैं। तो मंजूर भाई गिलगित बल्तिस्तान का वो वाहिद सिंगर है जिसने वीडियो एल्बम्स पूरे पाकिस्तान में उर्दू आवाज़ और बल्ती आवाज़ दोनों उसको मिक्स करके भी रिकॉर्ड किया है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में सराहा गया है। और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स ने इन्हें बुलाया और इंटरव्यू किया है इनका, और एफएम रेडियोस, टीवी चैनल्स और काफ़ी जगहों पे प्लेटफॉर्म्स पे ये गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और मेरे ख्याल में पीटीवी में आपने भी किसी रिसेंटली पाकिस्तानी दूसरे सिंगर्स के साथ वहाँ पे मैशअप बल्ती मैशअप इन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया था। जो म्यूज़िक हम अभी चलाएंगे वो आप सुनेंगे बल्ती मैशअप जो इन्होंने पीटीवी में गाया था। मेरा हो सजना, देखूं तुम्हें हरदम आँखों में रहो सजना। Yangi laqta se zumbyana, yangi laqta se zumbyana, dyang chodi thub chan ping duser dyang mitha sang so se, dyang chodi thub chan ping duser dyang mitha sang so se। जी, अभी ये जो म्यूज़िक हम इनके म्यूज़िक के बारे में बाद में पूछेंगे। तो सबसे पहले हम इनका ज़रा इंट्रोडक्शन सेशन में ये लाएंगे कि मंजूर भाई कौन है और इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, इनका एजुकेशन क्या है। मेरे ख्याल में तो गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग जानते हैं, अभी तो पाकिस्तान में भी लोग जान रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आप भी जान जाएंगे अभी जल्दी। तो इनसे हम शॉर्ट पहले पूछेंगे कुछ, फिर आगे जाके हम इनके जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो कैसे आए, तो वो सारा सफ़र जो है आपको बताएंगे। तो जी मंजूर भाई, आप हम सबको पता है, पूरे जीबी को पता है, अब तो मंजूर बल्तिस्तानी एक ब्रांड बन चुका है जीबी में। तो आपका जो बेसिकली आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? थैंक यू सबसे पहले कि आपने मुझे अपने बहुत शुक्रिया। तो मैं ये पूछना भूल गया था कि आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, पाकिस्तान के मतलब जाने माने टीवी चैनल्स में, ट्रांसमिशन में, मॉर्निंग शोज़ में आप इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आज आपको कैसे फिल्म्स के स्टूडियो में आपको बुलाया गया है और दूसरे एपिसोड आपका हो रहा है, तो आज कैसा लग रहा है आपको? तो ये साफ बोलो ना कि हक्कान के साथ आज कैसे लग रहा है आपको? तो थोड़ा सा हाँ, तो ये आपको
एक तो है GB गिलगित बल्तिस्तान, एक घर है हमारा, बिल्कुल उसमें जो भी बंदा मिलता है मतलब अपना ही लगता है, उससे कोई चीज़ कोई भी बात छुपाना, कोई उससे ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सब सही ही बात। एक ही है। बिल्कुल तो सही उसके साथ उठना बैठने में मज़ा, फैमिली टर्म्स है, सब कुछ बिल्कुल, अपना है। बिल्कुल सही तो बात है। बहुत ही एंजॉय करते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ रहे, जिस बंदे के साथ रहे, बहुत ही एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया आपका। तो आप गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, बल्तिस्तान रीजन से है, तो बल्तिस्तान में आप किस ज़िले से और किस गांव से आपका ताल्लुक़ है? काफ़ी सारे लोग मतलब ये जानते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, और वहाँ पे लोग जानते हैं आप बल्तिस्तान से जो हैं। मेरे पहला वीडियो आया था ना, तो लोग कहते थे कि ये बंदा लद्दाख से है, बल्तिस्तान से तो नहीं होंगे। मैं खुद यही सोच रहा था कि confuse हो ये जाते हैं। बल्तिस्तान से तो नहीं लग रहा है, हाँ। क्योंकि हमारे बंदे अभी तक इस तरह वीडियो रिकॉर्ड्स, वीडियो सॉन्ग्स इस तरह का किसी ने शूट नहीं किया था। तो मैं खुद तरह कंफ्यूज था कि यार ये गिलगित बल्तिस्तान का नहीं लग रहा है मुझे। बाद में मुझे पता चला तो ज़्यादा खुशी हुई हाँ मुझे। सही। तो बेसिकली गांगछे गवाड़ी एक जगह है, उस इलाके से मैं गवाड़ी। बिलोंग करता हूँ। गवाड़ी वाड़ी जो गवाड़ी कहते हैं कि गवाड़ी का मतलब ग्वांगरी, यानी कि खुला जगह। गवाड़ी है भी थोड़ा खुला, री हमारे वहाँ पे शायद पहाड़ों को बोलते हैं। पहाड़ों को हाँ, कहते हैं। गवाड़ी। हाँ, सही तो बात। उधर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं खपुलू से हूँ। तो गवाड़ी गंगछे में आ जाता है, गंगछे का एक वो हिस्सा है। हिस्सा है, जी जी। एजुकेशन सिस्टम आपने आपकी मतलब आप तालीम याफ्ता है माशाल्लाह से। ये नहीं कि लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनका तालीमी बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन आपका माशाल्लाह से आप ग्रेजुएट किया हुआ है इन्होंने। तो तालीमी सफ़र का के बारे में आप ज़रा बताएंगे ऑडियंस को, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है आपके गांव से भी लोग देखें तो उनको भी ज़रा लीडिंग रोल मिले, कि इंस्पिरेशन तालीम मिले। तो सबसे पहले आपने तालीम पर तवज्जो देना। तालीम के बगैर आप जो भी करें, आपको वो उसमें वेरिएशन और टेस्ट नहीं मिलता है तालीम के बगैर। दूसरा, तालीम आपके हर उठना बैठना चलना फिरना इन सब को काउंट किया जाता है, आपकी तालीम में आ जाता है उसमें। तो एक रेगुलरली तालीम इंसान को हासिल करने के लिए उस किसी एक मुख्तस टाइम निकाल के उसको स्टडी करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके हर चीज़ को करना पड़ता है। बिल्कुल सही उसको वेरिएशंस लाने के लिए अपने अंदर। बिल्कुल। तो बेसिकली मैंने 8 क्लास तक तो मैंने गांव में ही, माशाल्लाह। वो लाइफ तो मैं कभी नहीं भूलते। नर्सरी से 8 क्लास तक जो शोल में स्कूल तो लाइफ, हर किसी को वहाँ याद पे जो होता है। उस मोमेंट को तो मैं बहुत मिस करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कहीं और एंजॉय नहीं किया जो उस मोमेंट में करते थे। तो जो स्कूल 8 लाइफ क्लास से तक, मुझे याद है कि स्कूल लाइफ में आप कैसे होते थे, मतलब स्कूल लाइफ शरारती में होते थे या पढ़ते बहुत कम थे, बहुत कम पढ़ते थे। और शरारत, और मेरे ये उसमें स्कूल में टीचरों के साथ इंटरेक्शन बहुत ही करीब होते थे, अच्छे होते थे। और मैं उनको सबको बोलता था कि प्लीज़ सर आज जुमरात आने, और हर थर्सडे को फंक्शन करते थे स्कूल में, फंक्शन करवाना चाहिए। और मैं जाकर उधर कुछ वो आए ना उधर जाके ऐसे बकते रहते थे कुछ चीज़ें। बचपन से आपको मतलब गाने वो का शौक गाने था का कुछ? शौक नहीं था बचपन से मुझे, बेसिकली एक्टिंग का शौक था। एक्टिंग का बहुत सारे प्ले करते थे स्कूल और कॉलेज दोनों में, मैंने बहुत सारे प्ले किए। सिंगिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था बचपन में। तो एक्टिंग करते थे, वहाँ पे ड्रामे करते थे, अपनी लैंग्वेज में करते थे, बल्ती ज़बान में। तो दूसरों को भी मैं मोटिवेट करके क्लास फेलो को, वो लोग एक तो है हमारे वहाँ वो माशरा, और हमारे दौर में जब हम छोटे हुए तो बहुत ही शर्मीले और स्टेज पे जाने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्फिडेंस का बहुत इशू था। तो मैं अपने दोस्त को मोटिवेट करके क्लास में, बचपन में जब हम टीवी देखते थे कभी कभी, वो उनको अप्लाई करते, इन्हीं चीज़ों में घुल मिल के स्टेज क्रिएट करते थे। और अक्सर थर्सडे में जो फंक्शन होते थे वो मेरी वजह से मैं रखता था, क्रिएट करता था। तो आपके काफ़ी सारे पुराने दोस्त देख रहे होंगे, तो वो अभी आपके इस बातों से ज़रा वो हो रहे होंगे, इंस्पायर हो रहे होंगे कि उनको भी याद आ गई पुराने ज़माने। तो आपने 8 क्लास तक वारी में आपने वहाँ पे स्टडी किया, उसके बाद मैट्रिक के लिए आप मैट्रिक के लिए मैं स्कर्दू शिफ्ट हुआ, स्कर्दू वाड़ी से। तो मैंने बड़े फैमिली से बड़े ज़िद करके, फैमिली ने कहा नहीं मैट्रिक भी यहाँ पे करके जाओ। फिर मैं अब 8 क्लास के बाद छोटे होते थे बच्चे, तो मैंने बड़े ज़िद करके 1 साल उन्होंने नहीं भेजा। 1 साल मेरे ज़ाया हो गया। देखो 8 के बाद 1 साल मेरे ज़ाया हो गया, सिर्फ स्कर्दू ना भेजने की वजह से। तो नेक्स्ट ईयर फैमिली ने कहा चलो इस साल तुम्हें भेज देंगे। वहाँ जाके मैंने
आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया था स्कर्दू आर्मी पब्लिक स्कूल में। मैंने 9-10 का वहाँ पे ज़िंदगी गुजारी। वहाँ पे भी एक उधर उस माहौल से निकल के उस माहौल में आने तक बंदा हैंग हो जाते थे यार ये कहाँ आ गया मैं। वहाँ पे क्लास में उर्दू स्पीकिंग, उर्दू प्लस इंग्लिश, गलती का तो कंसेप्ट नहीं था, बहुत मुश्किल हुआ। मैं तो गाँव से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से तकरीबन 3-4 माह में मुझे वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ा। वहाँ पे जब एडजस्ट हुआ तो वहाँ का माहौल मैंने वहाँ पे भी क्रिएट किया। वहाँ पे मैं क्लास में ड्रामे हर चीज़ करते थे। तो वैसे मैट्रिक मैंने वहाँ की, तो मैंने उधर से फिर फैमिली ने फिर कहा कि स्कर्दू में ही रहो, इस्लामाबाद पिंडी ना जाओ डाउन। मैंने सोचा उधर जाते, एक ग्रेस आया अंदर, इधर से भी निकल जाते। फिर वहाँ से मैंने इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद पिंडी में आने के बाद मैंने यहाँ पे स्वीडिश कॉलेज में एडमिशन ली। और मतलब हमें किसी चीज़ का पता नहीं था कि मैंने ये करना है वो करना है, गाइडलाइन कोई नहीं था। आके हॉस्टल किसी हॉस्टल में रहे दोस्त के रेफरेंस से। तो यहाँ पे आने के बाद स्वीडिश कॉलेज में गया। स्वीडिश कॉलेज में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की। अच्छा, सिविल ये तो मुझे भी आज पता चला। मैं तो सिविल इंजीनियर है हमारे साथ बेटे में। सिविल इंजीनियर। अगर सिंगिंग बाद में आपने पूरा चेंज किया, वक्त बदल लिए, जज्बात बदल लिए। ये कैसे हुआ, ज़रा हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आपने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग किया, तो आपका सिंगिंग की तरफ आपका कब शौक हुआ? आपने कहा कि बचपन में मुझे एक्टिंग का शौक़ था, फिर सिविल इंजीनियरिंग किया। तो ये तो आपने बताया कि गाइडलाइंस ना होने की वजह से सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ था, तो आप उस ट्रेंड में आपने वो किया। तो उसके बाद सिंगिंग में एकदम से आप कैसे आपका शौक आया इसमें? सिंगिंग में ये हुआ कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर शोज होते रहते हैं ना। एक दिन मैं अवार्ड पढ़ रहा था, कोई न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान बेसिक गिलगित से सिंगर थे, बल्तिस्तान से कोई सिंगर नहीं मिल रहा है, कोई है तो कांटेक्ट करें। तो उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे अलग, मैंने सोचा मैं गाऊंगा जो भी हो। वैसे तो गुनगुनाते थे क्लासरूम में या दोस्तों में, पढ़ते थे नातें या मिली नगमे, लेकिन सोच नहीं था कि मैं इसको सिंगिंग में कन्वर्ट कर लूँ। मैं तो कॉन्फिडेंस पे गया, जाके मैं गाऊंगा। मैंने अच्छा गाया कभी पे, मैंने कहा अब ट्राई कर ले। इस PNC में हो रहा था इस्लामाबाद। वहाँ पे जाके उसने मुझे कहा कि भर्ती में आप गाओगे? मैंने कहा हाँ भर्ती में गाऊंगा। 1-2 भर्ती का जो सॉन्ग्स थे मुझे याद थे, 1-2, वो भी 1-2 बंदे याद थे। फिर उसने मुझे रिहर्सल भी नहीं करवाया। उस बंदे ने, उसने सोचा ये सिंगर है। रिहर्सल भी नहीं करवाया। और दूसरे दिन उसने कहा ठीक आप 3 बजे पहुँच जाना, 4 बजे आपका परफॉर्मेंस है। मैं जाके PNC में भाई म्यूज़िक स्टेज बेस सजा हुआ था। मैं हैरान हो गया ना, मैं अनएक्सपेक्ट था। वहाँ पे जाके मैं हैरान हो गया कि मैं कहाँ आया हूँ, कैसे पहुँचा हूँ। लाइट शाइट स्टेज फर्निश किया हुआ था और इतने मतलब स्टेबल थे सब, सन्नाटा छाया हुआ था। म्यूजिशियन बैठे हुए थे, कोई यहाँ ट्यून कर रहा था इंस्ट्रूमेंट को, कोई वहाँ ट्यून कर रहा था। उसने पूछा कौन से स्केल से गाना है। स्केल, फिर मुझे ख्याल आया वो क्या है, लकीर खींचने वाला स्केल तो नहीं है, कुछ है। फिर मैंने मतलब आप लोग बजाएं, मैं गाऊंगा ये चीज़ें का। तो उन्होंने जब मुझे स्टेज पे बुलाया, थोड़ा नर्वस था मैं जाके स्टेज पे, फिर भी कॉन्फिडेंस पे जाके गाना शुरू किया। म्यूज़िक उधर जा रहा था मैं इधर गा रहा था, म्यूज़िक उधर जा रहा था मैं इधर गा रहा था। फिर जिस बंदे ने मुझे बुलाया वो गायब हो गया। इतना मैं बाद में वो मुझे इस तरह देख रहा था। पहले का एक्सप्रेशन अलग था, बाद का एक्सप्रेशन इस तरह देख रहे थे। आप कभी नहीं गाए? मैंने कहा कभी नहीं गाए। उस बंदे ने मेरी मासूमियत देख के ना, और मेरी जो खुलूस और टैलेंट देख के उसने कहा तुम आप आज के बाद मेरे पास आ जाओ, मैं क्लास दूंगा तुम्हें, किस तरह गाना है, किस तरह सीखना है म्यूज़िक। मैंने ठीक है, उसको मैंने कहा ठीक है उस्ताद, मैं आपके पास आज के बाद आऊँगा। फिर मैंने उस बंदे को नहीं छोड़ा। वो था एक तो गुजाल से, DW बैक है, वो मेरे उस्ताद थे, बहुत ही मुखलिस और अच्छे। गुजाल से तो उसने मेरी उस चीज़ को देख कर ना अपने पास रख के मुझे हर प्रोग्राम में ले जाते थे और ये चीज़ें सिखा के मुझे इस स्टेज तक पहुंचाया। ये सब उसी के कमाल है। तो आप एक तरह से हम समझ लें कि एक्सीडेंटली आप पहुंच गए। एक्सीडेंटली जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीडेंटली सिविल इंजीनियर बनने आए थे और सिंगर बन गए। सिंगर बन कमाल का आपका स्टोरी है और काफ़ी लोग देख रहे हैं, उनको भी ये एक इंस्पिरेशन है कि आप देखें लाइफ ऐसी चीज़ है, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं ना,
कि मतलब कुछ पता नहीं होता, कुछ कि पता कल नहीं क्या होता आप होगा। किस एंगल से जाना है, हाँ, किस मोड़ पे आपने बिल्कुल सही बात वापिस है। आना है। तो आप ग्वालियर से वहाँ से आप निकले और पीएनसीए में पहुँच गए। PNC पॉइंट्स। तो फिर आपने कितना अर्सा वहाँ से पीएनसीए से म्यूजिकल ट्रेनिंग आपने ली? PNC से मैंने तकरीबन 5-6 माह मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो मजबूरियां हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको फेस भी करना है और इस चीज़ को सीखना भी है। उन चीज़ों को काउंट करते करते बंदा कहाँ से कहाँ निकल जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता। फिर मैंने दोस्तों से इंफॉर्मेशन लिया हुआ था कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में। पहले तो मैंने NCA में ट्राई किया था लाहौर, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट और ये चीज़ें फ़ीस वगैरह बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो वहाँ पे मैं नहीं कर सका। तो मैं कराची का पता किया था, नापा नेशनल परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट एकेडमी। वहाँ पे मैं गए और वहाँ पे एडमिशन भी मिली मुझे, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे उस्ताद भी थे, सिखाया म्यूज़िक। और मैंने वोकल में एडमिशन ली थी। वहाँ पे वोकल भी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको सिखाते हैं, और दूसरा प्लेस वगैरह भी वहाँ पे होता है, एक्टिंग हर चीज़ में आता है। तो मैंने वोकल में लिया। वहाँ पे मैंने एक साल मैंने पूरा मुकम्मल सीखा। पूरा वोकल पे मैंने फोकस दिया। वोकल और एक्सप्रेशन पे मैंने एडमिशन ली थी। एक्सप्रेशन का भी क्लास वगैरह होते हैं, मैं लेता था जब टाइम मिला। वहाँ पे सीखने के बाद फिर मुझे उस तरफ मुझे ख्याल आया कि मैं इन चीज़ों को एक जगह पे ला के, तो वहाँ से मैंने सोचा कि अब मैं एक वीडियो कर लूँगा। कि बल्कि वीडियो आज तक किसी ने, गिलगित बल्तिस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया था कि एक अच्छे स्टूडियो में जाके एक अच्छी क्वालिटी के HD में एक वीडियो कर लें। तो मैंने अपने जो पहले उस्ताद था D बेग, उससे मशवरा किया, मैंने ये करना है। उसने कहा ठीक है आप तैयारी कर लें, एक अच्छा कलाम पकड़ लें आप अपने बल्ती में, जो उसके शायरी भी अच्छी हो और धुन भी अच्छी हो। तो मैंने अपने बल्ती में जो एक शायर होते हैं हुसैन बलगारी, उसका एक कलाम पकड़ा और मैंने उससे कहा कि मैंने ये करना है। ठीक है, हमने 1-2 दिन रिहर्सल भी की, उस पर काम किया। उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्ड करने के बाद स्टूडियो में इंडोर शूट किया और हमने उसको रिलीज़ किया, और बहुत ही लोगों ने वो उसी, मुझे लगता है कि उसी सॉन्ग से फिर आप हिट हुए। हाँ, उसी सॉन्ग से अच्छा। उससे पहले लोग भी जानते भी नहीं थे। मैं भी आपको उसी सॉन्ग के बाद से जानता हूँ। और मैंने भी एक एक्सीडेंटली मैंने वो देखा और काफ़ी पसंद आया। अभी हम चलाते हैं वो सॉन्ग, तो फिर ऑडियंस भी देख लें। लेकिन पूरा जो सॉन्ग है आप इनके चैनल पे जाके देख सकेंगे। हाँ, यूट्यूब पे मिलेंगे। मंजूर बल्तिस्तानी के नाम से चैनल है, नीचे मेंशन करूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी पूरा लिंक दूंगा। तो आप पूरे जो इनके बारे में, इनके जो सारे सॉन्ग्स लिस्ट में फुल वो वहीं पे जाके आप सुने। तो मंजूर भाई से मैंने इजाज़त ली है, कुछ सेकंड के लिए चलाऊंगा। कॉपीराइट नहीं करना है। कॉपीराइट तो मैं कभी नहीं करूँगा। बहुत कुछ याद दिलाया आपने मुझे। कॉपीराइट कर दे। आपने मुझे बहुत कुछ याद दिलाया। अच्छा। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो ऑन एयर नहीं करेंगे, ऑन एयर नहीं कर सकते। किसी और दिन हम इंशाल्लाह वो करते हैं इस पे डिस्कस। वो उस पर मैं व्लॉग बनाऊंगा। बड़ा रोना आता है मुझे। तो फिर आप सुने सॉन्ग, फिर उसके बाद हम आते हैं। फलक
अभी हम इनसे पूछेंगे कि हर इवन स्टडीज़ में भी अगर आप कोई मेडिकल के अलावा किसी फील्ड में जाते हैं तब भी फैमिली और मास्टर बीच में आता है आजकल। तो सिंगिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाते हैं, मुझे पता है। फिर मीडिया इंडस्ट्री में ज़्यादा मुश्किल आ जाते हैं। फिर ये होता है कि अब आज मतलब पाकिस्तान के शहरों में तो ये ट्रेंड तकरीबन ख़त्म हो रहा है, बहुत ख़त्म, लेकिन हमारे जीबी में अभी तक ये ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है, उरूज पे है। तो ये उरूज का वो है वहाँ पे। तो आपने इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? सिंगिंग, हालांकि आप तो पढ़ने आए थे, लेकिन आपने सिंगिंग के लाइन को चूज़ किया। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपका जो एरिया है वारी एरिया और जो बल्तिस्तान के जो वो मेन एरिया वो काफ़ी तौर पर थोड़ा रिलीजियस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया और क्या क्या सिचुएशंस उनमें आए आपके बीच में, रुकावटें जो है? हमारे वहाँ ये इशू तो बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को टॉर्चर करते हैं कि तुमने ये करना है, तुमने मेडिकल में एडमिशन लेनी है, तुमने क्या है फिज़िक्स में मास्टर करना है, तुमने बायोलॉजी लेना है। तुम हर चीज़ में इतना फोर्स करते हैं कि बच्चा खुद बेचारा परेशान। एक तो वो नर्वस है, जब मैंने बताया ना कि यहाँ पे अगर कुछ पता नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था, परेशान है। वह जो हमारे वहाँ पे वालिदैन है उसको ये चाहिए कि क्रिएटिविटी क्या है उसके अंदर, वो देखना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहते हैं, उसकी एक्सप्रेशन, उसकी फीलिंग्स को देख के उसको एक माहौल देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा आपने करना है, तेरे बाप दादू ने ये किया है, तुमने भी ये करना है। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अब मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ। मैं अपनी फैमिली को ना 1000 बार सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम ये करना है, वो करना है। टोटल ज़िंदगी में वही फोर्स कहते कि स्कर्दो नहीं जाना, कि इस्लामाबाद नहीं जाना। ये चीज़ें गांव में वो तो एक होता है कि अपने माँ बाप अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि नीच वो एक माँ बाप अपने बच्चे को खुद से दूर करना नहीं चाहते। वो कभी भी नहीं मानते कि मेरा बच्चा मुझसे दूर रहे, मेरी आँखों से ओझल रहे। नेवर, ये कभी नहीं होता। इसलिए उस मोहब्बत पे उन्होंने किया था। अदरवाइज़ हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि आप जो करें, और अदब से बात करते, आप जो करें हमें वो मंजूर है। कभी ये फोर्स नहीं किया कि आपने ये करना है, वो करना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर वालिदैन से कि अपने बच्चे में जो टैलेंट है उसको देखें। ख्वाह जो अगर आपके बच्चे में तरखान बनने का टैलेंट है तो उसको किसी तरखान में, किसी उस फील्ड में मॉडर्न तरीके से आप कर लेंगे। बिल्कुल सही। अब अगर उसको इंजीनियरिंग में शौक है तो उसको वो करें, मेडिकल में तो मेडिकल में, ज़राअत में है तो ज़राअत में कहें, ज़राअत में कितनी वेरिएशंस है वो। अगर म्यूज़िक में है तो म्यूज़िक में कर लें। हर चीज़ है, वो देखते नहीं। एक मिसाल है, हमारे वहाँ पे शिप है, बेड़ू हैं जो पहाड़ों पे ले जाते हैं ना। एक गूंगे ने तकरीबन 70 या तो 80 बेड़ू लेके गए थे पहाड़ पे, और बारिश का टाइम था। एक बेड़ू ने गलती से छलांग मारा था, छलांग लगाया ताकि वो इस पहाड़ टीले से उस टीले तक जा सके। तो छलांग लगाया और बाकी 70 जो बेड़ू पीछे था ना, सब ने उसकी वो देख के सब ने उधर छलांग मारी। छलांग मारते गए सारे 70 के 70 बेड़ू उस क्या है गड्ढे में गिरे, सब मरे पड़े। तो ये इशू है कि एक बंदा अगर किसी फील्ड में घुस जाए तो सब उसके पीछे देखे, यार मेरे बेटा देखो, बेटा वो देखो, उसके बेटा देखो, उसके बेटा ये है, आप भी वो बनो। ये बिल्कुल गलत है। उससे वो बंदे की जो फीलिंग्स है उसको इतना डैमेज पहुंचता है कि आपकी सोच है। जो यंग जनरेशन में डिप्रेशन के जो है, डिप्रेशन के जितने भी केसेस सामने आ रहे वही है। बिल्कुल सही। उसको छोड़ के रखो, मतलब उसमें जो भी उसके अंदर एबिलिटी है उसको खुद से क्रिएट करने की उसको हिम्मत दे दो, सही पॉइंट सपोर्ट दे दो। कि बिल्कुल सही बताया। अदरवाइज मुझे कितने मुश्किलात आए वो बताता हूँ। मैं यहाँ पे जब मेरा फर्स्ट वीडियो आया तो घर में बहुत सारे कॉलन हैं, सब माशरे वाले, मोहल्ले वाले, मतलब जितने भी लोग हैं, कहते हैं कि आपका बेटा वहाँ पे म्यूज़िक कर रहा है, ये कर रहे, फलान कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से उसके लिए पढ़ाई के लिए आप लोग खर्चे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, वो वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, स्टूडियोज़ में जाते हैं, म्यूज़िक करते हैं। ये चीज़ें बहुत सारे प्रेशर आया है। ये बात फैक्ट है कि एक तो वो माशरा ही ऐसा है। तो मैं घर वालों ने भी उसका फेस किया, मैंने खुद किया, कोई इशू नहीं है, मेरा बेटा जो भी करे अपनी मर्जी है। तो उसने हमें एक
क्या है, सपोर्ट मिलता है, दिली एक सुकून मिलता है। फैमिली जब आपके साथ हो तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन अक्सर लोग होते हैं जिनके फैमिली भी उस चीज़ से मना करते हैं, हाँ ना। और बहुत ज़्यादा मसले में पड़ जाते हैं। तो ये मंजूर भाई ने बिल्कुल सही बताया कि देखें हर फैमिली को चाहिए कि उनके वो अपने बच्चे को सपोर्ट करें। देखें बच्चे से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये है कि एक दफ़ा अगर आप, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एक चीज़ सोचें कि बच्चा आपके सामने है, ठीक है, आपकी नज़रों के सामने है, वो जो भी कर रहा है उसके, वो अपने लाइफ के लिए सही सोचेगा और वो अपने एबिलिटी को देख के सोचेगा। उसका जो एबिलिटी है वो कोई दूसरा नहीं देख सकता है। आप अगर कह रहे हैं कि बच्चा मेडिकल में नहीं जा रहा है, दूसरे फील्ड में जा रहा है, वो अपने एबिलिटी के हिसाब से जाएगा। कोई भी बच्चा जिसमें इतना एबिलिटी हो कि वो मेडिकल में जाए, वो किसी उस फील्ड में जाए, उसका शौक ऑटोमेटिकली उसकी तरफ बढ़ता है। ऑटोमेटिकली जब एबिलिटी ना हो तो उसका शौक भी नहीं होता, क्योंकि उसको खुद पता है आगे नाकाम होना है। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं, ये इस चीज़ से आप लोग सबक हासिल करें कि अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें किसी चीज़ के लिए, उससे जितना हो सके मोहब्बत और प्यार वाले लहजे से बात करें। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे सामने मंजूर भाई बैठे हुए हैं, ये मिसाल है काफ़ी सारे यंग टैलेंटेड सिंगर्स के लिए कि ये किस स्टेज से निकल के आए हैं, किस दौर से ये गुज़र के आए हैं, और जो इनका मुआशरा है, पूरा सोसाइटी इनके ख़िलाफ़ होने के बावजूद। तो आज आप ये बताएं कि वो जो पहले आपको ये चीज़ें कहते थे, आज भी वो उसी तरह है? नहीं, आप बहुत चेंज हुए हैं। आपको पता है दुनिया का रूल्स है, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, कभी वहाँ है तो कभी यहाँ, ये एक हिस्ट्री है। ये तो पहले जो ये चीज़ें सोचते थे, आज माशाल्लाह उनके जो ऐसे बातें बोलते थे मेरे बारे में, उनके बच्चे मेरे पास लाके मेरे साथ बैठा के तस्वीर लेते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छी प्राउड वाली बिल्कुल सही बात है। पिछले उसमें एपिसोड में जो लड़का था हमारे पास, उसको भी सेम यही सिचुएशन था। तो ये हर केस में ये होता है कि जब कोई आपके मुआशरे में कोई बंदा शुरू करे किसी चीज़ को, तो सारा मुआशरा मिलके उसको उससे रोकने की कोशिश और जब हमारे स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर उसको सर पे चढ़ाते हैं, रिश्तेदारियां बनाते हैं, नए रिश्ते आते हैं फिर तो आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो उधर तक पहुंचने के लिए उस बंदे की भी हिम्मत है, उसका भी फोकस होना चाहिए कि वो पीछे मुड़ के ना देखे जो बातें बोलते हैं माशरे में। ये फैक्ट है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया के जिस तारीख को उठा के देख लें, जहाँ पे आपको टाइम मिले, उसमें से रुकावटें ज़रूर आते हैं। जब रुकावटें आते हैं तब उसको फेस करने का जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट आप लाइफ में जब बूढ़े होकर जब आप बिस्तर पे पड़ेंगे तब याद करेंगे, यार वो टेस्ट तो कभी नहीं मिलेंगे। सही बात है। उससे लड़ने के एक अलग, बिल्कुल मंजूर भाई ने जैसे कहा कि रुकावटें और मुश्किलें हर बंदा उससे गुजरता है, और ये हर उस बंदे के लिए ये मैसेज है कि जब आपको कोई मुआशरा रोकने लगे किसी चीज़ से, तो समझ ले आपकी कामयाबी है। वो बस्ती में एक वो है ना, क्या है मिसाल है, जो फलदार दरख्त है ना उसको पत्थर मारते हैं। वो तो बल्ती में नहीं, हर जगह पे मैंने तो बल्ती में सुना वो हर मुआशरे में अपने लैंग्वेज में वही एक मिसाल है कि फलदार दरख्त पे ज़्यादा। मैंने तो बल्ती में अपने दादे से सुना, दादे ने बोला था, इसलिए मैंने उसको अपना ही बिल्कुल ये हर बंदे के माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि फलदार दरख्त पे पत्थर लगते हैं, ठीक है। और आपको पत्थर लगना शुरू हो जाए, लोग आपको किसी चीज़ से डिमोटिवेट करना शुरू करें, तो आप समझ जाए कि उसी चीज़ में आपकी कामयाबी है। और आप ये गारंटी लिख के ले लें कि बाद में वही बंदे आपके पास आएंगे, कोई कुछ सीखने को आएंगे और कुछ और कुछ सीखेंगे। वो पिछले जो बातें हैं वो भूल जाते हैं, ऐसे होते हैं कि हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आपका कोई म्यूजिशियन इंस्पिरेशन रहा है, कोई सिंगर या कोई बड़ा सिंगर आपका इंस्पिरेशन हो, जिसको देख के आपको लगा हो कि यार इसकी तरह मैंने बोलना गाना है? बल्ती, पहले बल्तिस्तान का इतने
जो अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में नहीं होते थे, लद्दाख में होते थे हमारे। लद्दाख। लद्दाख के जो सिंगर्स तो अभी आपको भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं हाँ, लद्दाख लद्दाख से। में लद्दाख वाले बहुत इवन प्यार देते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से लोग इनको सुनते हैं। बहुत प्यार देते इंडिया हैं। के जो लद्दाख साइड है, क्योंकि वो लैंग्वेज भी हमारी तकरीबन मिलती है। जो जहाँ भी बल्ती कम्युनिटी है, लद्दाख हो, तिब्बत हो, नेपाल हो, बल्तिस्तान हो, उन सब बल्ती कम्युनिटी को मैंने बल्तिस्तान की जो खूबसूरती, जो हमारे कल्चर, जो हमारी लैंग्वेज, हमारी उन सब को मैंने वीडियो एक आजकल जो सोशल मीडिया के जो थीम्स है उसको अप्लाई करके सब कम्युनिटी को मैंने एक करने की कोशिश की। बिल्कुल। अभी नेपाल से भी मुझे मैसेज आते हैं, अब क्या देखता हूँ कि हमें यकीन नहीं होता कि बल्तिस्तान आप लोगों के भी गाने ऐसे गाते हैं, आप लोगों के म्यूज़िक भी है। लद्दाख में तो है, तिब्बत, हर चीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि यार बल्ती कम्युनिटी जहाँ पे भी है दुनिया में, एक हो के ना बिल्कुल सही बात। एक प्लेट, एक थाली में आ जाए सब, तो कितने मज़ा आता है उसको, कितने बिखरे पड़े हुए हैं। भाई एक मिशन भी लेके चल हाँ। रहे हैं अपने साथ की इन चीज़ों का। तो आपको, जैसे मैंने कहा कि मुआशरे में आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी सिंगिंग के मुतल्लिक, फिर आजकल का दौर है सोशल मीडिया का, और इंसान वायरल भी उसी सोशल मीडिया के ज़रिए होता सारा है, उसी बदनाम भी उसी सोशल सारा मीडिया के ज़रिए होता है। तो आपको सोशल मीडिया पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स है कि किस तरह से आपको लोग देखते हैं, किस तरह से आपके म्यूज़िक लोग पसंद करते हैं? तो ये है कि आपकी जो वीडियोस आए हैं पहले काफ़ी ज़्यादा सराहा गया, तो उनमें भी हेटर्स मौजूद हैं आपके सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया तो एक तो मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल लाइट तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। ये बात नोट करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों से यही वो किया है, एक्सपेक्ट किया है कि सोशल मीडिया के जो कमेंट्स हैं, हेट कमेंट्स हैं, हाँ, उनको इग्नोर करें। एक्सेप्टेंस आप ले लेना किसी चीज़ को, तो उसमें आपकी कुव्वत आता है, हौसला आता है, सीखता भी है उससे। तो हर चीज़ को लाइट ले लें आप। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ आपके लिए बुरा नहीं है। हर चीज़ में आपके लिए भलाई रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात। ये नहीं कि सब आपको तारीफ़ करते 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 आपको तबाह कर ले। अगर बीच में से कोई चीज़ आपके ऊपर बात उठी भी हो तो उसमें आपकी भलाई होता है, तो उससे आप कुछ सीखते हैं। तो जितना भी हो सके, एक और रिक्वेस्ट है जो आजकल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया को हमेशा लाइटली यूज़ करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए, उस पर ज़्यादा उससे मोटिवेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर इतना टाइम भी नहीं देना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले उसको टाइम फिक्स करके उस इस्तेमाल करें, ताकि वो फेक भी हो सकता है, सही भी हो सकते हैं। उससे आप आजकल जितने भी डिप्रेशन हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये उसको अभी आप देख लें, सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ETC XYZ जो भी हो देखते हैं, और उसमें जो स्क्रीन से गुजरते हैं वो समझते हैं यार ये लोग इतने ये चीज़ें, ये इतने आराम, इतने सुकून और इतने फर्निश्ड, इतने उसमें तजस्सुस पैदा होते हैं कि वो खुद सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, ये लोग कहाँ हैं। बिल्कुल सही। उस बीच में ये डायरेक्टली उस स्क्रीन पे डायरेक्ट जाने के लिए सोचता है कि मैं भी एकदम जो स्क्रीन से गुजरते हैं मैं भी उसके बाद ही वाली उस पर मैं कंटेंट मेरा हो। उसको क्या पता कि इस बंदे ने इस स्क्रीन आपके सामने गुजरने के लिए कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत करके वो इस बंदा इस आपके सामने से गुजर रहा है। बिल्कुल सही बात। उधर तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको हर चीज़ को देखना पड़ता है और टाइम लेना पड़ता है। तो इन सब को काउंट करके आप उससे थोड़ा सीखने को मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें सोशल मीडिया आजकल जो है काफ़ी चीज़ों में मार्केटिंग वगैरह में फ़ायदा भी दे रहा है, और काफ़ी चीज़ों में ये लोगों को डिमोटिवेट, डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। और हमारा माशरे में मैंने ये ज़्यादा चीज़ें नोट की हैं, मैक्सिमम हमारे ड्रामे, फिल्म, मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसमें जो होता है वो खुद एकदम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और अब उससे अप्लाई करके उससे जो दूसरों की उनके लिए जो रिएक्शन मिलता है उसके लिए वो रिएक्शन नहीं मिलते तो वो डीमोटिवेट होता है। तो उस स्क्रीन पे जो काम करने वालों के पीछे क्या स्ट्रगल है, उनकी बिहाइंड द सीन चेक करें, उनकी हिस्ट्री चेक करें, ये लोग कैसे, उनको पढ़ें, उनको रिसर्च करें उनके ऊपर। सिर्फ ये ना देखें कि मूवी देखने के बाद ये एक्टर है, ये सिंगर है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये DC है, ये ऐसी है, ये जो भी हो XYZ,
उनको पढ़ें, उनको स्टडी करें कि ये इस स्टेज तक कैसे पहुंचा। जैसे कि आप अभी ये ट्रम्प चल रहे हैं कि कैसे आया, सब कुछ एक समरी बयान करते हैं। उसको पढ़ने के बाद खुद से फैसला करें कि मुझे इस फील्ड में किस चीज़ पे इंस्पायर हुआ, किस चीज़ को मैंने अपने अंदर समाना है, किस चीज़ को मैंने मोटिवेट होकर इस पर अमल करना है, फिर जाके आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करें, तब मज़ा आता है। बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया की बात की है तो फिर हम एक और चीज़ पे बात करते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि सोशल मीडिया नुकसानदेह ज़्यादा आपने बैन किया, लेकिन आप लोग को उनको ये बताते चलो कि टिकटॉक पे आपकी एक वीडियो आई थी। हाँ, पाक सर ज़मीन, टिकटॉक बोलते हुए याद आता। टिकटॉक पे इनकी एक वीडियो चली, आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले था, या मेरे ख्याल से 1 ईयर एगो। हाँ, 1 साल पहले। वो आप, मुझे लगता है कि आपने वो ऐसे ही बनाया था, कोई मतलब वो ये हुआ प्लांटेड, प्री प्लान नहीं था, प्री प्लान चीज़ें नहीं वो थी। ये था दोस्त की शादी, दोस्त की शादी। दोस्त ने मुझे कहा यार मेरे दोस्त की शादी है, चलो उधर हल थोड़ा शगल मैदा करने में लाजमी है। उसने मुझे बोला है कि आपको लेके आओ। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, लेट्स गो। चले गए हम वहाँ पे, सब गाने गाए, हर चीज़ करके ख़त्म हो गया। आखिर में किसी ने आवाज़ उठाई, वो जाते जाते पाकसर ज़मीन तो पढ़ के जाए। मतलब उसको ये सोचा। मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्र है मैं खड़े हो गए तुम्बा को रख के बजाय, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हमारे माशरे में हर चीज़ को क्रिटिकल माइंड से ज़्यादा देखते हैं, वो कंटेंट को देख के एंजॉय नहीं करते, उसमें बुराई निकालने की कोशिश करते हैं, बुराई निकालने की कोशिश कि किसी तरह इस बंदे को गिराना चाहते हैं। तो वो हुआ आखिर में। फिर पहले, उससे पहले सोनी धरती एक मिलनामा में गाया था। उसके बाद जाके पाक ज़मीन पड़ा गाया। उसके बाद टिकटॉक पे मैं किसी दोस्त ने शेयर किया हुआ था। हाँ, उसने मुझे शेयर किया था, मैसेज किया था कि मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा कर यार, कोई इशू नहीं है। तो उसने सुबह फिर मैसेज किया था, यार ये तो बहुत सारे लोग शेयर वायरल हो रहा है। मैंने कहा वीडियो शेयर किया इन्होंने, पाक से ज़मीन कौमी तराना हमारे कल्चर के उसमें बल्तिस्तान के कल्चर के साथ। ये बिल्कुल, अब देखें ये यही होता है क्रिएटिविटी, जो हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी ऐसे किसी चीज़ से नहीं आ रही है, क्रिएटिविटी बंदे के अंदर होती है, अंदर होते हैं। अब मंजूर भाई जिस तरह से आपको बयान कर चुके हैं कि वो किस तरह से इस फील्ड में आए, तो हर बंदा अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने फील्ड चूज करता है। तो वहाँ पे भी म्यूज़िक के बाद इन्होंने कौमी तराना शुरू किया और उसमें एक नया टेस्ट लाया। हालांकि आप सोचो कौमी तराने जब से पाकिस्तान बने तब से चल रहे हैं, और आप देख लें हर इंस्ट्रूमेंट में, हर लैंग्वेज में पाकिस्तान में जो है, हर तबले में, गिटार में, फ्लूट में, वॉलियन में, हर इंस्ट्रूमेंट्स में, हर सब ने ट्राई करके थके। यहाँ तक कि कोक स्टूडियो वाले भी कौमी तराने को उन्होंने वहाँ पे न्यू तरीके से, नया जदीद इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने किया। फिर भी लोगों को इतना अब तक पाकिस्तान बनने के बाद इतनी पजराई नहीं मिली। जो मैंने किया था, हमने उधर सब दोस्त यार मिल के किया था, उसको इतना लोगों ने पसंद। मेरे ख्याल से ओवरऑल मैंने जितने भी पेजेस थे, जितने भी मेरे स्क्रीन से गुजर, मैंने काउंट किया तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ व्यूअर्स थे उसके। 3 से 4 करोड़, मतलब मिलियंस में मिलियंस में तो चला गया, मिलियन क्रॉस किया उसने। और मतलब आप सुनेंगे और अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। यही वो वीडियो थी जिसमें इन्होंने अपना गिलगित बल्तिस्तान का टेस्ट शामिल किया, और उस वीडियो के बाद फिर मीडिया वालों ने इनको कवरेज देना शुरू किया। जैसे पहले वीडियोस के बाद इनको देते थे, फिर जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया वाले करते हैं, फिर इनके पास सारे मीडिया वाले अप्रोच करने लगे, ट्रांसमिशन करने लगे, इंटरव्यू देने लगे।
तो फिर वो तो आपको फिर एक हौसला नया टेस्ट मिला मिला होगा, ना। नए टेस्ट के साथ किसी नए चीज़ को आपने नई चीज़ इंट्रोड्यूस को करा। चुना। उसमें भी मैंने देखा कि काफ़ी लोग फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में हेड कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ लोग फिर उसमें वो कर रहे थे। जिस तरह पहले बोला हमने कि कोई ऐसे कुछ मखसूस ग्रुप होता है जो हमारे मुआशरे में, हर मुआशरे में होता है कि वो किसी बंदे को आगे मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। वो मोटिवेट नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, उसके बजाय वो हेड कमेंट्स करते हैं, उसको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी आप जान ले कि कोई भी आपके उस कमेंट से नीचे नहीं गिरता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है, क्योंकि वो उस चीज़ में मेहनत करता है। जिसको मेहनत करे उसको जिस उस मकाम पे आप नहीं पहुंचा रहे होते हैं किसी बंदे को कि वो आपके उस कमेंट से वो इतना मुतासिर हो। देखें, इस तरह चीज़ें किसी भी माशरे में ज़ैब नहीं देती किसी को। टैलेंट को हमेशा टैलेंट को सराहना चाहिए, हमेशा टैलेंट को मोटिवेट करना चाहिए, आगे लेके जाना चाहिए। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप अपना टैलेंट आगे लाएं, ठीक है। या आप उस लाइन में ही नहीं है तो आप उस लाइन में क्यों दखलंदाजी करते हैं। काफ़ी सारे हमारे जो यंग जनरेशन की जो न्यू टैलेंटेड लड़के, क्रिएटिव लड़के, वो लोग अक्सर इस हेड कमेंट की वजह से उनका फ्यूचर तबाह होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड पे लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ करने की। तो फिर टिकटॉक से आप फिर वायरल हुए, फिर पूरे पाकिस्तान में आपको देखा गया। मुझे यकीन है कि लोगों ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने देखा होगा, पूरा पाकिस्तान, लेकिन वो आपको पहचान नहीं रहे होंगे। तो अभी वीडियो देख के जो देख रहे होंगे वो भी ज़रा उनके माइंड में भी आ जाएगा, यार जो उस वक्त हमने देखा था पाक से ज़मीन वाला, वो ये बंदा था। जी बिल्कुल यही बंदा था जो आपके सामने भी है। तो टिकटॉक से भी हम गुजर गए, यूट्यूब आपने स्टार्ट किया है अभी। तो मैंने कुछ व्लॉग्स भी देखे हैं आपके, तो व्लॉगिंग के उसमें भी आप शामिल हो गए हैं, व्लॉगर भी बन गए हैं। तो यूट्यूब करियर का क्या सीन है कि यूट्यूब मैंने दिल करके आपने व्लॉगिंग तो इसलिए किया था कि जब आउटडोर शूटिंग पे जाते हैं तो मैंने सोचा टू इन वन वाले काम करते हैं। शूटिंग करते करते जब ये चीज़ें साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहे हैं तो मैं इसको क्यों ना व्लॉग की शेप में भी कर दूँ, ताकि उसमें भी हमारा टूरिज्म बूस्ट। बेसिकली मैं जितने भी मेरा है फोकस जीबी के टूरिज़म को बूस्ट अप करना है, कि वहाँ के जितने भी अच्छे लोकेशन हिडन जो खूबसूरती है, ब्यूटीज़ है, उनको मैं आज के जो जदीद कैमरे से जदीद जो चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट दुनिया को दिखाएं कि यार हमारे पास भी ऐसे ऐसे लोकेशन है। हाँ, जो मेरी वीडियोस है उनको देखकर एक बंदे ने मुझे जर्मनी से मैसेज किया था, यार ये पाकिस्तान है, सच में इट्स पाकिस्तान। मैंने कहा यार हाँ, व्हाई नॉट, इट्स माय कंट्री। काफ़ी ज़्यादा हाथ इनके गिलगित बल्चिस्तान को प्रमोट करने में। देखिए यही लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, सिंगर्स, क्रिएटर्स, ये गिलगित बल्चिस्तान को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये आगे आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हर स्टेज पे, हर माशरे में जाके आपका इमेज अच्छा दिखाते हैं। लोग आपको, इनको देख के आप पे जज करते हैं कि यार ये इतने अच्छे लोग हैं, ये इतने अच्छे सिंगर हैं, अच्छे, ये इतना खूबसूरत व्यू दिखा रहे हैं उनको, तो सबको वो लोग अच्छा समझते हैं। तो आप इनका पूरा आपने देख लिया कि यूट्यूब करियर इन्होंने शुरू किया। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि यूट्यूब की तरफ आप क्यों आए। हम टूरिज्म में जब घुसते हैं तो कहाँ से काम पहुँच जाते हैं, यूट्यूब पे भूल जाते हैं। यूट्यूब पे हुआ कि मैं जब मेरे पहला गाना रिलीज हुआ तब पे मुझे माइंड में नहीं था कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर था सोशल मीडिया से। तो पहले मैंने तो फेसबुक वैसे जैसे कंटेंट लोग आम यूज़ करते, मैं भी फेसबुक यूज़ करता। तो उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने कहा यार यूट्यूब पे भी अच्छा वीडियोस चल रहा है आजकल ये चीज़। तो मैंने मेरे ख्याल से यूट्यूब बनाया 2016 में बनाया होगा। बना के मैंने कोई वही जो गाना था उसी को अपलोड करके कोई दूसरा कंटेंट मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरे पास कंटेंट भी कम थे और मैंने फोकस ज़्यादा सीखने के मराहले पर रखे हुए थे। तो उस वीडियो को एक दिन मैंने देखा तो तकरीबन उसका 50K क्रॉस हुआ था। मैंने सोचा यार मेरी वीडियो 50,000 लोगों ने देखा। मैं शौक में आ गया। मैंने कहा यार इस पर थोड़ा टाइम दे के काम करते हैं।
उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाई, तीसरी, चौथी, उसके बाद करते करते व्लॉग जो शूटिंग करते वो बच्चे वो वीडियो था उसको मैं व्लॉगिंग करके वहाँ पे ऐड किया, तो बहुत लोगों ने पसंद किया और सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे होने लगे। तो और मुझे शौक़ पड़ा कि मैं जब प्रोग्राम में जाते थे मैंने कहता था यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है हाँ। कि आप मुख्तलिफ मतलब क्राउड में हाँ। आप ज़्यादा होते हैं। सिंगिंग के मामले में फंक्शंस अटेंड करते हैं तो आप पहले बोल देते हैं कि ये मेरे और YouTube मुझे चैनल लाइव को सब्सक्राइब जो करो। मज़ा है वो स्टूडियो में नहीं मिलता, इसलिए तो हम अभी YouTube पे हमने बात की, अब हम आते हैं आपके रिसेंट न्यू सॉन्ग पे। शौक वाली सॉन्ग हर चीज़ में शौक मिलते हैं। इनकी ज़िंदगी अभी तक आसान नहीं हुई। हाँ, बहुत मुश्किल। इतने मतलब सेलिब्रिटी बन गए फिर भी आसान ज़िंदगी नहीं है, कांटे हर जगह पे इनको अभी मिल रहे हैं, इम्तिहानात से ये गुज़र रहे हैं। अभी 1 महीना हो गया शायद शहज़ादी को रिलीज़ किए हुए, पहले वाले शहज़ादी 2 माह हो गए, जो बाद में री एडिटिंग करके अपलोड किया तो 1 माह हो गए। तो इन्होंने 2 महीने पहले एक नया सॉन्ग रिलीज़ किया, कुछ नया लाया, फिर मुआशरे के लिए कुछ नया लाया, कुछ नया दिखाना चाहा, कुछ क्रिएटिव चीज़ लाया इन्होंने। उसका गाने का नाम बल्तिस्तान की शहज़ादी। और ये सबसे पहले ये टाइटल बल्तिस्तान की शहज़ादी ये कहाँ से आइडिया आया? बल्तिस्तान की शहज़ादी ये टाइटल मैं जो पहले जो फ़ख्र पाकिस्तान था उसको शूटिंग के दौरान मैं यहाँ से और मेरे जो डायरेक्टर था खुरम लतीफ़ी उसको हायर किया हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद उसने सारा बल्तिस्तान देखने के बाद कहा यार क्यों ना बल्तिस्तान के बारे में तुम कुछ करें, बल्तिस्तान शहज़ादी जैसी है। ये बल्तिस्तान को देखकर मुझे शहज़ादे का ख्याल नहीं आता, शहज़ादी जैसी वाली फीलिंग आती है उसको। DOSI जाने के बाद बंदे का एक अलग माहौल बन जाता है, रोमांटिक वाली माहौल बन। तो उसने मैंने कहा क्यों वाई नॉट, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते हैं। तो मैंने हम दोनों डिस्कस करते करते क्या है बल्तिस्तान की शहज़ादी, ये बल्तिस्तान आपने कहा शहज़ादी वाला, तो ये बल्तिस्तान की शहज़ादी ऑटोमेटिकली निकल आया इसके क्रिएट हो जाए। लेकिन ये बल्तिस्तान की ये टाइटल बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव टाइटल है, काफ़ी ज़्यादा। मैंने जब आपका ये देखा फेसबुक के आपके पेज पे बल्तिस्तान की शहज़ादी रिलीज़ होने वाला, तो मैंने मतलब टाइटल से मुझे पता चल गया था कि कोई फिर यूनिक चीज़ आया है। और मज़े का लग रहा था कि यार बल्तिस्तान की शहज़ादी एक आप नेचर ही देखें तब भी, और एक मतलब जो मीडिया इंडस्ट्री में चीज़ें चलती हैं स्क्रीन पे देखें तब भी। तो उसके बाद गाना रिलीज़ हुआ, मुझे बड़ा पसंद आया गाना पर्सनली, और मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को वो रिकमेंड किया गाना। और इवन कि यहाँ पे पंजाब में भी जो मेरे दोस्त हैं उनके ज़ुबान पे भी वो गाना महीने तक चलता रहा है। और वो मुझे हमेशा कहते थे कि यार वो गाना ज़रा सुनाओ, वो गाना ज़रा सेंड करें। और मैं जब टूर्स पे जाता था तब भी मैं वही सुनता था। एक देखें जो टून है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो गायकी है, कमाल किया है, सब कुछ कमाल किया है। लेकिन फिर इनको कुछ वजूहात की वजह से उस गाने को शायद इनको रोकना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। तकरीबन 2 दिन बाद नहीं 10 घंटे बाद गाना रिलीज़ करने के 10 घंटे बाद गाने को रोकना पड़ा, उसको रिमूव करना पड़ा। ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये आप लोग कम लोग समझेंगे कि ये क्या फीलिंग्स होती है। बल्तिस्तान की शहज़ादी रिलीज़ होने के 2 दिन बाद रिमूव करना पड़ा, नहीं 2 दिन नहीं 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद रिमूव करना पड़ा। ये एक आर्टिस्ट के लिए, क्रिएटर के लिए इससे मुश्किल वक्त और उस पर नहीं गुजर सकती। अक्सर जो कमज़ोर माइंड और कमज़ोर दिल के हज़रात होते हैं वो इससे काफ़ी डिप्रेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे जो मेहनत होती है, प्रोडक्शन, शायद पूरा प्रोडक्शन टीम यहाँ से गए हुए थे, आपके जो टीम था तबाही मचाए वो यहाँ से गए हुए थे। और बहुत मतलब क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी हर चीज़ में HD फुल मतलब ज़बरदस्त वीडियो बनाया था इन्होंने, लेकिन उसको रोकना पड़ा 10 घंटे बाद। तो फिर वही मसले माशरे और इन चीज़ों के मसले हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने 1 महीने बाद उस वीडियो को फिर री एडिटिंग करके उसको फिर पब्लिश किया।
और अभी यूट्यूब पे इनके चैनल पे वो गाना आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो लिंक और एक बार फिर यहाँ पे आएगा इनके चैनल का नेम, तो फिर आप जाके उनके उधर काफ़ी सारे इनके सॉन्ग्स हैं। जिस तरफ गाना पूरा उर्दू में, बल्तिस्तान की शहजादी एक वर्ड बल्ती में है, जो आप सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि वो क्या चीज़ है। तो वो हम पहले आपको बता के रखते हैं कि इसमें यह है कि बल्तिस्तान की शहजादी उजली आंखों वाली ख्लमो ख्लमो। तो ख्लमो हमारे ज़बान में किस चीज़ को कहता है? ख्लमो हमारे ज़बान में शहजादी को ही बोलते हैं। शहजादी को मतलब शहजादी रानी को हमारी ज़बान में ख्लमो कहते हैं। तो वो इन्होंने थोड़ा सा फिर अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए उसमें थोड़ा सा बल्ती टेस्ट दिया है। तो वो गाना काफ़ी मुझे पसंद आया है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। लेकिन उसमें भी रिव्यू में भी हेटर्स आगे निकले। वो उनका जो टोला है वो फिर बढ़ चढ़ के आगे पर्सनल इनबॉक्स करते थे इनको बल्तिस्तान की शहजादी पे। फिर उनका गैरत वगैरह फिर काम आते हैं, लड़की के सर पे चादर नहीं है फलान पिस्तान, और लड़की की ड्रेस। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने कुछ काम करना है, कुछ नए कंटेंट बनाना है, तो मैं इस दौर के मुताबिक बनाऊँ ना। बिल्कुल सही बात है कि मैं 1970 यही क्वेश्चन मैं आपको करने वाला था कि मैंने भी काफ़ी सारे कमेंट्स आपके देखे और उसमें यही था कि देखें बल्तिस्तान की शहजादी कहा हुआ है। चलो उसने ये तो माना है कि बल्तिस्तान की शहजादी पे वो है, वो उसने एग्री किया। लेकिन उसने कहा कि बल्तिस्तान की शहजादी है तो बल्ती कल्चरल ड्रेस पहनाते, उसको बल्ती शहजादी बनाती, उसको उसमें तो नॉर्मल ड्रेसिंग किया हुआ था उसने, जिस तरह दूसरे शहरों की लड़कियां करती है। तो ये तो कोई वो बात नहीं हुई। तो उसमें आप उस कमेंट का इस प्लेटफॉर्म से आप उसको ज़रा समझाएं कि किस मकसद के लिए था वो। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन एज अ पूछूं कि बल्तिस्तान की शहजादी है तो बल्ती कल्चर में ड्रेस में आपने बल्तिस्तान की शहजादी को क्यों प्रेजेंट नहीं किया? ये वो वाली बात है कि पहले जब फर्स्ट लोगों ने काम किया कंप्यूटर पे तो सुपर कंप्यूटर बनाते थे कि बड़े बड़े कमरों में फिट किया हुआ था। कितने उसमें से आगे उसको मूव करना तो इम्पॉसिबल था। अगर वो 20वीं सदी के जो सुपर कंप्यूटर अभी 2020 में हम लाएं लेके फिर तो इम्पॉसिबल होता है, वो नहीं हो सकते। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिसाल तो आजकल छोटे छोटे मोबाइल आए हुए हैं, लैपटॉप्स आए हुए हैं, कितने कैरी करने मूव करने में कितने मज़ा आते हैं। तो उस मुताबिक मैंने सोचा कि जो इसकी ड्रेसिंग हो, जो इसकी एक्टिंग हो, एक अदब के महज़ब दायरे में बैठ के मैंने इन चीज़ों की किया था। और इसके पीछे जो मेहनत था, मैं अकेला यहाँ फिरना वहाँ फिरना, टिकट अरेंज करवाना, यहाँ से डायरेक्टर ले जाना, मेकअप आर्टिस्ट ले जाना, कैमरामैन ले जाना, कैमरा हायर करना, यहाँ ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे गेस्ट रूम, और वहाँ पे उनके लिए खाने और उनके लिए अच्छे खाने, हर चीज़ करते करते ना मेरे सर फट जाता था। आखिर जब एंडिंग पे पहुँचा ना तो मैं नींद भी पूरे नहीं हो रहे थे। और ड्राइव भी मैं खुद करता था, खाना भी मैं खुद बनाता था, और क्या बताऊँ मैं कितने मुश्किलात से गुजरते थे, मैं खुद जानता हूँ। देखिए ये अकेले बंदे का काम है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये वाहिद वो है कि अकेले हर चीज़ मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, पैसा लगा के आप अपनी वो माशरे को हमारे खूबसूरती को गिलगित बल्तिस्तान के ये दिखाना चाहते हैं लोगों को। और ये इतनी चीज़ें कर रही है, अपने पैसे पे कर रहे हैं। देखिए अगर मैं किसी से मांग के करते हैं इस चीज़ को करने में कि मैं बल्तिस्तान की शहजादी बना रहा हूँ, बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग चंदा दें, मुझे पैसे दें, अच्छा फंड दें, या हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान आपको सपोर्ट देता है कि गिलगित बल्तिस्तान पे उसमें बनाए, फिर लोग कहें कि यार गिलगित बल्तिस्तान ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, आपको बताएं, तब फिर जाके फिर सोचने वाला वो है कि यार ये आवाम का तब कैसे सोचे। देखिए ये इन्होंने अपने बलबूते पे खुद बनाई हुई चीज़ है, ये इनके टैलेंट को खुद ने वो करना है। तो बिना इनको अप्रिशिएट किए बगैर फिर यहाँ पे हेड कमेंट देना तो मुझे नहीं लगता। और चलो वो वीडियो पे इतना मसला है, और आइडियो करने में हर इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन को बहुत ज़्यादा करना, इन सब को ये सब करने के बाद बंदे पर जब नेगेटिव कमेंट्स आते तो थोड़ा
दिल इतने दुखता है। मेहनत के बाद अप्रिसिएशन। और मेरे जो यहाँ पे जो जिसने किया था, शायर तो था सलमान फारस जो लाहौर में टॉप क्लास के शायर है, और जो प्रोड्यूसर था खुर्रम लतीफ़ी, उसने जो मेहनत की मेरे साथ, उसने जो जो मुझे ग्रूमिंग करके उसने जो इस वीडियो को बनाने में मदद की, उसका भी वो भी कह रहा था यार ये कैसे वो मान नहीं रहा था कि कैसे रिमूव करना है तुमने इसको। इतनी मेहनत, इतना पैसा इन्वेस्ट किया सर, मेरे ख्याल से 4 to 5 लाख मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। अगर 4 to 5 लाख में मैं कोई बिजनेस सेटअप करे तो चल जाता। मैं मतलब एक रात में सोए, 2-3 रात में सोए नहीं। कोई भी वीडियो ये नहीं होता कि ये वीडियो रिलीज़ कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो फिर वो उस वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है जो इस बंदे को पता है, सिर्फ इसी को पता है कि इसने कितना मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, कितने मुश्किलों से वो चीज़ बनाया है, और आप लोगों के इंटरटेन के लिए बनाया। हाँ यार, लोगों के इंटरटेन के लिए बनाया। इसने अपने ज़ाती उसके लिए नहीं बनाया कि ये मैंने बनाया है, ये खुद सुन लेता, खुद वो कर लेता। लोगों को इंटरटेन करने के लिए बनाया है, और उसमें अप्रिसिएशन ना मिला तो ये मैं कहता हूँ कि ये तो जुल्म और जाती है। एक हमारा मुआशरा टैलेंट को मारने में जो जितने भी टैलेंट के कातिल लोग हैं वही ये करते हैं। हाँ ये तो सरेआम टैलेंट के कातिल ही कहलाते हैं जो इस तरह करते हैं। लेकिन और जो देखें, आपको कोई मसला हो, कोई वो हो, इनसे उसके बारे में क्वेश्चन करें बेशक, हाँ ये कि ये point क्यों note किया करें, है, क्यों ये पॉइंट था ये, क्योंकि इनसे आप जवाब लें। इनसे ये नहीं कि आपको इनको कमेंट करें, पर्सनल मैसेजेस में जाके इनको बुरा भला कह दें। पर्सनल लाइफ में घुसे तो जो कमेंट करने वाले हैं उनकी जो बिहाइंड द सीन चेक करें तो उसकी सोच होगी कि यार ये काम ये लोग कैसे कर सकते हैं, कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सही बात है। अब हर बंदे को देखो, हर बंदा को पता है होता है इन चीज़ों के बारे में, वो अपने गिरबान में नहीं जागता कोई भी। वो किसी कहीं पे बैठा हुआ या कहीं पे लेटा हुआ आराम से वो आपको देख रहा होता है, वो लिख रहा होता है उसमें ना। हमारी चीज जाता है ना, 3-4 माह की मेहनत वो 3-4 मिनट में फाइनल करते हैं, 3-4 मिनट में वो जज करते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें हमारा मुआशरा जो है, लेकिन एक और बात है, जो लोग प्यार देते हैं ना वो इंतहा का प्यार देते हैं। उस प्यार को समाने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। उसी प्यार की वजह से आप हम उस अभी haters जिंदा है, को कसम आप से। इग्नोर कर सकते हैं, उनको इग्नोर करने का हौसला। 100 बंदे में से एक बंदा मुझे प्यार देना, बाकी 99 बंदा मुझे कहे ये गलत है, मैं उस एक बंदे के खातिर उस 99 बंदे को भी एंटरटेन करवाऊंगा। ये एक आर्टिस्ट का जो ओरिजिनल ये दिल की आवाज़ होती है ना, दिल की बात जो होती है वो यही होती है कि जो एक बंदा भी पसंद करे मुझे, ये कामयाबी है। बस मेरे लिए ठीक है, एक बंदा भी इंटरटेन हो, ये कामयाबी है। मकसद क्या होता है इंटरटेन करना, लोगों को खुश करना। अच्छा, वो कोई किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, वो कुछ सुन के, कुछ देख के थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो, थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के नज़ारे देखें, तो ये चीज़ें वो होते हैं। तो काफ़ी मज़ा है इनके साथ मुझे आज प्रोग्राम करते हुए, और मैं खुद इनके बारे में मैं आज पूरा जान गया हूँ। पहले भी मैं खुद भी इतना नहीं जानता था। यही मकसद होता है कि आपको किसी आर्टिस्ट और किसी आपके सामने जो बंदा कामयाब हो रहा है उसके बारे में बताना, उसके स्ट्रगल्स के पीछे क्या क्या उसने स्ट्रगल की, उसकी कहानी आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो नए आने वाले लोग हों उनको इंस्पिरेशन मिले, वो किसी चीज़ से आगे डरे ना, बिल्कुल उनका माइंड तैयार हो कि ये चीज़ें आती है हर रास्ते में। तो उसके लिए यही मकसद है हमारा कि हम आप तक ये पहुंचा सके। ये एक छोटे से गपशप था। तो जिन लोगों ने भी, जो लोग भी देख रहे हैं शुरू से, वो बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत मोहब्बत देंगे जिंदगी में। सही बात है। तो ये चीज़ें हो गई। उस पर रिव्यू तकरीबन मुझे लगता है कि अभी तक ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं आपके साथ बहुत पे। बहुत तो इससे तो ये होता है ना, क्योंकि हर देखें जहाँ पे भी फंक्शन हो, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फंक्शन हो, और गिलगित बल्तिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मांग है इनके, हर फंक्शन में इनके पास वो होता है। और गिलगित बल्तिस्तान से बाहर जितने भी कल्चरल शोज़ हो, जितने भी वो हो, लोग इनको सबसे पहले इन तक अप्रोच करता है। और ये टाइम की मुनासिबत से ये किसी को ये नहीं करते हैं कि और मैंने ये भी सुना है कि देखें, मैंने ये बताया था कि जब बंदा मशहूर होता है तो उसके एटीट्यूड में चेंजिंग आती है। तो मैंने ये भी सुना है कि इनके बारे में कि इस तरह कोई वो इनके एटीट्यूड में चेंजिंग किसी ने वो नहीं किया, ना कहीं पे किसी ने एटीट्यूड के बारे में कोई बुरा भला इनको कहा है। क्योंकि ये एक होता है ना कि सेलिब्रिटी जब थोड़ा सा मशहूर हो जाए या वो हो जाए तो फिर लोगों मुझे को मेरी इग्नोर करना शुरू थ्योरी है कर ना, जब
बंदा जहाँ पे पहुँचे बादशाह भी बने, लेकिन जो उसके नेचुरल जो हालत है ना, फ़कीरी में जो लाइफ है ना, वो टेस्ट आप दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं ख़रीद सकते हैं। उसमें जो टेस्ट है बस वो अपने आप जानते हैं, वो नेचर में कभी कोई चेंज नहीं बिल्कुल कर सही बात है। तो अभी अब हम आखिरी मराहिल में ये कि इनको ज़रा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो न्यू जनरेशन है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो भी आपको सुने, उसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहिए अपनी तरफ से। न्यू जनरेशन के लिए मैसेज है कि इंसान जो भी हो, बंदा जो भी हो, जिस एंगल पे हो, ख़ास जहाँ खड़े हो, उसको जो भी काम ले, जो भी काम मिले उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइट लेके करें। उसको प्रेशराइज तरीके से न करें। जो भी काम करें, ख़ास बड़ा हो छोटा हो, हल्का काम हो या इतनी जो भी हो आपकी लाइफ में, आपने जो भी करना है उसको लाइट लेके करें, सुस्ती ना करें उसमें। उससे एक इबादत समझ के करें जो भी करना हो, तो उस चीज़ में कामयाबी भी होता है, उसमें मज़ा भी आता है, उसमें आपको तारीफ़ भी मिलता है। तो यही मैसेज है कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब ना करना। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये इनकी तरफ से मैसेज है, तो मैं भी इनके मैसेज से बिल्कुल अप्रूव करता हूँ, मतलब एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही कहा। और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर लें। हेल्थ के बगैर आप कुछ भी नहीं है। हेल्दी फूड कॉन्शियस हर चीज़ ख्याल रखें। हेल्थ आपके पास है तो आप दुनिया का बादशाह बंदा है। बिल्कुल आपके पास हेल्थ नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। हेल्दी रहें और खुश रहें। अब अपने बल्ती कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहे, लद्दाख या बल्तिस्तान, पूरे बल्ती कम्युनिटी को कुछ बल्ती और गति का ज़रूरत है। गति करे बल्ती ज़बान बल्ती का फोन लद्दाख योचिक, तिब्बत योचिक, करगिल योचिक, अब नेपाल योचिक, बल्तिस्तान योचिक, भूटान योचिक, खुतांग इन स्ताबचन, खुतांग इन गशा, इन जोखचन, और खुतांग थोमचिक स्निंग कुन खुतिस्कत कुन कोस ना मायूनिस्कत कोस पत्सकुत खुतांग थोमन स्निंग कुन गुलाबियास पत्सोपयसा। तो गामा गाद उन तो ngатang का फोन चौक बस है नामी फैमिली चिक बेग दुख पना ngati कम्युनिटी गा सोना संग खुश दुख पिल तो आना गा का फोन जो थुक ना जू सलाम बेन अदब दायरिंग दुख से खोल ख्याल याक से जंग मसला ना जंग प्रॉब्लम इन दे वाला से खोल तरसुन बेसे एक दूसरे खुश दुख पिंगा से जलता बेतला मगा चिक चिक पुलो सपोर्ट सबसे ज़्यादा सपोर्ट इन दा ngati बल्ती कम्युनिटी इतना मतलब दुनिया के इतना ज़्यादा में भी बहुत कि जो मदंग ngati आपस में ngati जगरोनी ngati आपस में उलझाई सोच ngada ये मौका नहीं पे तो ngada और गोस्पिन की देखो आपस में चिक चिक पुलो सपोर्ट बस मोरल सपोर्ट हो, जो भी सपोर्ट हो कोलो सपोर्ट बेस ngada ngati कम्युनिटी में आगे फिर में कोशिश ngati नामी जो बस है। अब ngada गिलगित बल्तिस्तान ने भी मना ngada फीलिंग्स ऑन में कि ngada बल्ती थो मना ngada नामी जो बस ngada साथ ngada थाते ngada काम से यो तो पु ngada ला चिक चिक पु सपोर्ट बियार गोस्पिन ngada ला ची खाओ न संग ngada ला ची लियामु मशेस न संग ngada ngati का बर्दाश्त बियार गोस्पिन ngati का फोनो इंजरे बर्दाश्त बेसे आगे शेयर बेसे चिगाम कुन दे चीज पो ngada ने डिफेंड बियार गोस्पिन ngati बल्ती का फोन ने ची गलती से ब्राला मत तो बेसे डिफेंड बियार गोस्पिन ngada हाँ आपस में चिक चिक बोले बुरा भला जरा ना चिक चिक पुन्ना ने आसना ngada कभी कामयाब हो ngada कभी आगे बढ़ाई में मिन दुनिया को गाना गा थोने चांद निके थोने पाकिस्तान एक तो दुनिया ही निस्बत पाकिस्तान क्या बोले यार सोच ngati बल्तिस्तान बहुत बल्तिस्तान अब ngati सोच जा पजा गोलो ठीक है यह चीज़ को नहीं वजह से अब दी चीज़ को ngati सिंगिंग को नहीं ना इन्हें ट्रूमर गोस्पिन अगर हम रिमोशन नामल या जलतो इन। तो आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। कुछ ज़्यादा हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर हम जब इस चीज़ पे या किसी क्रिएटिव चीज़ पे म्यूज़िकल या कंटेंट के कोई भी हो उस पर हम बात करते हैं। मंजूर भाई ख़ुद बहुत शौकीन है बातों के और बातों से बातें निकलते जाते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो फिर इंशाल्लाह हम किसी और जब मंजूर भाई का कोई नया गाना रिलीज़ होगा उसके बाद हम मंजूर भाई को दोबारा बुलाएंगे और उम्मीद है कि उस गाने पे रिस्पॉन्स लोगों का अच्छा आएगा। और आज जो शिकायतें लोगों से हमने की
वो उसमें ना हो। ये हम उम्मीद है हमें कि लोग उनको सपोर्ट करेंगे, आगे उनके जो भी गाने उनके आएंगे, जो भी चीज़ आएंगे उनको सपोर्ट करेंगे। तो आज का एपिसोड यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई चीज़ क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगले एपिसोड का जो गेस्ट है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे, और वहाँ जाके आप क्वेश्चंस अपने उस मेहमान के लिए पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। वो है बल्तिस्तान की शहजादी, उजली आंखों वाली लांगों, जिसकी आंख में लिखी आजादी, उड़ते बालों वाली लांगों। वो है बल्तिस्तान की शहजादी, उजली आंखों वाली लांगों,